ग्विडो क्रोसेटो, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इटली के, और ये आके मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से। अपने दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है और कैंटोनमेंट में, और वहां पे मिलते हैं और कई मुद्दों पे बातें होती हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो कि राजनाथ सिंह जी उनको बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि देखिए, अब पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रोसेटो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ, देखिए बात साफ सीधी है, ये इंडिया को, मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, डोंट शेयर। चाइना के साथ वैसे भी शेयर नहीं। ये हालात हैं इन बहादुरों के। एक तरफ हमें क्रश करने के लिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम उसे क्रश कर देंगे, तबाह कर देंगे, हमारे पास फलाना मिसाइल और फलानी टेक्नोलॉजी है। और अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि यूरोप के मुल्कों की मिन्नतें शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान को तुम टेक्नोलॉजी नहीं दोगे। ये हालात पहुंच चुके हैं। एक तरफ ये क्लेम करते हैं, आगे चलकर शायद इसमें भी ये क्लेम करे कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो भाई पैसे नहीं है तो हमारे मामे क्यों लगते हो? ज़ाहिर है हमारे पास पैसे होंगे तो हम इक्विपमेंट खरीदेंगे, चाहे जिस भी मुल्क से खरीदें, इटली हो या कोई भी यूरोप का कंट्री हो या अमेरिका ही क्यों ना हो या चाइना ही क्यों ना हो। अब अनऑफिशियल सोर्स से इटली की तरफ से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इटली ने इतना ज़रूर उन्हें बता दिया कि हम पाकिस्तान को वो वाले इक्विपमेंट नहीं देंगे जो हम तुम्हें देते हैं। और ये तो थंब रूल है डिफेंस इंडस्ट्री का। अगर भारत को S-400 मिल रहा है रशिया से, तो वो कभी भी पाकिस्तान को S-400 नहीं देगा। पाकिस्तान को कोई और डिफेंस सिस्टम दे सकता है अगर पाकिस्तान उसे ख़रीदना चाहे तो। S-300 दे सकता है या S-400 से कोई एडवांस देगा, क्योंकि एक मुल्क के साथ एक वक्त में जो एग्रीमेंट होता है, उसका जो एनिमी कंट्री होता है उसे सेम टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती। ये थंब रूल है डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री का। अब भारतीय इस पर खुश हो रहे हैं कि इटली के वजीर दिफा ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को वो वाला इक्विपमेंट नहीं देंगे जो हमने भारत को दिया। जबकि जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इटली ने वाजे किया है कि पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है, हमसे थोड़े सही लेकिन कुछ इक्विपमेंट ज़रूर ख़रीदता है और उसकी हम तरसील जारी रखेंगे। इस पर बड़ी तकलीफ़ हो रही है, भारतीयों को मिर्चें लग रही हैं। सोशल मीडिया पर ख़ास इनका बड़ा मजाक उड़ रहा है उस बात पर कि तुम अब लोगों की या तुम अब मुल्कों की मिन्नतें करने लगे हो, हालांकि तुम पाकिस्तान से कई गुना बड़े हो, तुम्हारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, तुम मिन्नतें तरले कर रहे हो कि पाकिस्तान को ये इक्विपमेंट तुमने नहीं देने, डिफेंस का कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना, लोग तुम्हारी ही सुनेंगे। बहरहाल सुनते हैं इस गोबर आर्य की ये क्या इरशाद फरमा रहा है इस सारे मामले पर। नहीं करते, चाइना के साथ इनकी दुश्मनी है ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान उसके बारे में बातचीत करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान खतरा नहीं है भारत के लिए। ये कितनी भी सबमरीन चाइना से खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, अब ये सब पाकिस्तान खतरा नहीं है, लेकिन मुल्कों को मिन्नतें करके ये कहना है कि पाकिस्तान को इक्विपमेंट नहीं देना। बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, और इटली के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है, इसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यह है कि आप जो भी पाकिस्तान को देंगे, माना कि इटली ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, किसी ने पाकिस्तान को कुछ भी दिया, आप ये सोचिए, लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी सेल हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट? दे आर वेरी कीन टू मेक अ सेल, एंड इन सर्टन वेपन कैटेगरीज दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अपनी 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 उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वो अमेरिकन कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी हो, जब वो हथियार बेचेगी किसी फॉरेन पावर को, तो जाहिर सी बात है परमिशन लेगी। चलिए, आपने परमिशन दे दी, पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। अब इसमें दो तीन सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। यही बातें करते करते अपने 6 जहाज़ बेशरम गिरवा चुके हैं कि पाकिस्तान के पास ना इक्विपमेंट है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है। दुनिया भर में जलील हुए हैं यही बात करते करते, और अभी भी यही बात कर रहे हैं। तो भाई, ना हमारे पास पैसा है, ना डिफेंस इक्विपमेंट है, तो शुरू करो ऑपरेशन सिंधु 2.0। तो एक अरब डॉलर के लिए IMF के सामने खड़े रहते हैं। इटली देता है, कोई भी देश पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, वो सीधी सीधी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाती है। पाकिस्तान ने यही काम करा था जब सील टीम सीधी चाइना के पास आती है। चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे टेक्नोलॉजी में एडवांस, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांस मुल्क है चाइना, अमेरिका के बाद। और ये कह रहे हैं कि इटली के कोई पुर्जे पाकिस्तान लेगा और पाकिस्तान वो चाइना को देगा, और ताकि वो उसकी कॉपी बना दे। यही कहने का मतलब है ना इसके, कि पाकिस्तान के पास जो भी इक्विपमेंट आता है पाकिस्तान वो दे देता है चाइना को।
J-10C पाकिस्तान के पास था और उसी से हमने राफेल गिराया जो कि चाइनीज़ जहाज़ था। PL-15 चाइनीज़ मिसाइल था, टोटल इंडिजिनस था चाइना का। और दूसरा रशिया चाइना का पार्टनर है, अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट की उसे कमी होती है तो रशिया है उसे शेयर करने के लिए, तुम ना टेंशन लो। 6 आई थी एबटाबाद। आपको याद होगा कि सील टीम 6 आई, ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी ले गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था, वो ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन इट वाज स्टेल्थ, इट वाज अ मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर। उसके अंदर काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज थी। सीधा पाकिस्तान ने काम किया कि उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, लेकिन ब्लो अप करके भी पूरा हेलीकॉप्टर खाक तो नहीं हो गया ना, तो जितने भी उसके टुकड़े टुकड़े थे सब जमा करे और सीधा भेज दिया चाइना। चाइना उसको रिवर्स इंजीनियर करके रेप्लिकेट करना उसने शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। इट इज अ डेंजर फॉर इटली ऑल्सो, इट इज अ डेंजर फॉर एवरी सिंगल कंट्री। आपको क्या लगता है, अमेरिकन ने अगर बहुत पहले पाकिस्तान को F-16 दिए थे, तो पाकिस्तान ने पूरा F-16 खोल के चाइना के सामने नहीं रख दिया होगा कि भाई अब देख लो कैसे ये यू नो ये कैसे टेक्नोलॉजी आती है चाइना के पास। चाइना ने तो कुछ इन्वेंट नहीं करा, चाइना तो नकल मारने में एक्सपर्ट। अच्छा, अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं। भारत ने अब खुल के, पहले भारत खुल के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर दीस टर्म्स एंड कंडीशंस। अब भारत ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देते हैं तो भारत के दरवाजे बंद है। अब आप चुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भीख मांगेगा, पाकिस्तान कहीं से पैसे जुगाड़ करेगा, तब आप पाकिस्तान को कुछ माल बेचेंगे, भारत आपको डॉलर देगा सीधे, जो भारत को खरीदना है। तो आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुना है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसको लेकर आज की वीडियो का हमारा रिएक्शन था। तो ईरान ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है जो कि इसराइल के मुल्क में। एक तो हम आपको बताते जाएं, ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसराइल को धमकी में रखा है कि जो जेली उन्होंने असला और जहाज़ वगैरह चाइना से लिए हुए थे उन पर ही वे ये बम्बारमेंट करते रहे। लेकिन वो सारे के सारे जेली थे, इनका असला ज़ाया करवाने के लिए बांग्लादेश जो ईरान ने साजिश की थी वो कामयाब रही। और ईरान भी बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है इसराइल में, बहुत धुआंधार जो है वो इसराइल की तबाही हो रही है। और ईरान भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और ईरान का नुकसान भी हो रहा है, मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो